तो लास्ट लेक्चर में हम लोग देखे थे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, जिसमें आपने उसके पूरे डायग्राम को भी देखा था और उनके कुछ जो फीचर्स थे, मेन फीचर्स थे, उसको डिस्कस किए थे हम लोग। तो अब हम लोग देखते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या होगा आपका कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो होगा आपका थर्ड एंगल में, थर्ड क्वाड्रेंट में रखा रहेगा। जो ऑब्जेक्ट होगा वो कहाँ होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। जैसे कि देखिए ये है आपका क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। जब फर्स्ट एंगल की बात कर रहे थे तो जो ऑब्जेक्ट था वो कहाँ था? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। लेकिन जब थर्ड एंगल की बात करेंगे तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो कहाँ रखा रहेगा? वो होगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो ध्यान से देखिए ये क्या है? ये आपका हॉरिजेंटल प्लेन था, ये आपका वर्टिकल प्लेन था। तो क्या हो गया? हॉरिजेंटल से नीचे तो क्या बोलोगे? बिलो एचपी, और वीपी के पीछे तो क्या बोलोगे? बिहाइंड वीपी। ठीक है ना? ये है आपका एचपी, ये एचपी है, ये वीपी है। तो क्या है? एचपी से नीचे, वीपी के पीछे। लेकिन जो आपका देखने का प्रक्रिया रहेगा, देखने का तरीका रहेगा, वो सेम ही रहेगा। जैसे आप देखोगे टॉप व्यू ये देखेगा, ठीक है, फ्रंट हम यहीं से देखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड व्यू आपका ये रहेगा। क्लियर है? तो आप अब समझ सकते हो कि देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा गया है, ध्यान से समझिए, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा गया है, यहाँ पे प्लेन है और यहाँ भी क्या है? प्लेन है। अगर आप फ्रंट की बात करो, अगर मैं बोलूँ फ्रंट व्यू की, तो देखिए फ्रंट यहाँ होगा। तो जैसे ऑब्जेक्ट को जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर क्या था? थ्योरेटिकली हम लोग मानते थे कि वो कितने पे है? एट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। थ्योरेटिकली क्या है? जो ऑब्जर्वर है वो कुछ इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। ठीक है, यहाँ से अगर आप इस ऑब्जेक्ट को देखोगे तो ये अगर ये वीपी जो है इसको ये क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस ऑब्जर्वर को व्यू करने के लिए तो देखिए पहले इस ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में एक प्लेन है। तो अब क्या, जब तक इस प्लेन को ऑब्जर्वर नहीं पास करेगा तब तक इस ऑब्जेक्ट के पास नहीं पहुंचेगा। तो इसीलिए ये जो आपका एचपी और वीपी है इसको हमें क्या बनाना पड़ेगा? ट्रांसपेरेंट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? ट्रांसपेरेंट। जो भी आपका रे ऑफ साइट आएगा फ्रंट से वो इसको क्रॉस करके इस ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ेगा और इसका इमेज कहाँ बनेगा? वीपी पे। क्लियर हो रहा है बात को? उसी तरह क्या होगा? एचपी भी क्या बनाना पड़ेगा? ट्रांसपेरेंट बनाना पड़ेगा, ताकि ये जो टॉप व्यू हम लें इसका इमेज कहाँ बने? एचपी के ऊपर बने। क्लियर है? जब आप साइड व्यू देखोगे तो ये फ्रंट साइड से सामने दिख जाएगा और इसका इमेज कहाँ बनेगा? प्रोफाइल प्लेन पे। क्लियर है? तो पहले हम डेफिनेशन समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इमेजिन करवाता हूँ पिक्टो उससे कुछ डेमोग्राफिक देख के। ठीक है, देखिए थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन इज द ऑब्जेक्ट इज कंसीडर्ड टू लाई इन अ थर्ड एंगल। ये हम समझते हैं कि जो ऑब्जेक्ट कहाँ होगा वो थर्ड एंगल में होगा। दैट इज बिहाइंड वीपी, वीपी से क्या है? पीछे, और बिलो एचपी, एचपी के क्या है? वो नीचे है। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया? आगे देखिए, द ऑब्जर्वर हु इज थ्योरेटिकली एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। हम लोग मानते हैं कि जो ऑब्जर्वर होगा कुछ इनफाइनाइट डिस्टेंस पे वो रहेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? एट द ऑब्जेक्ट एंड द रे ऑफ साइट आर पैरेलल। ये तो हमारा ऑर्थोग्राफी का दो कंडीशन ही है कि जो हमारा रे ऑफ साइट है वो पैरेलल होना चाहिए, और दूसरा क्या है? जो रे ऑफ साइट है वो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होगा। और तीसरा चीज क्या देखे थे हम लोग? रोटेशन पॉलिसी था। तो रोटेशन पॉलिसी भी इसके लिए भी क्या होगा? सेम रहेगा। तो फर्स्ट रोटेशन पॉलिसी क्या था? जो एचपी है उसको रोटेट करना है 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, और जो पीपी रहेगा उसको यानी प्रोफाइल प्लेन को रोटेट करना है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में। क्लियर हो गया? अब आइए समझते हैं इस बात को। देखिए पहला रहेगा आपका, जैसे कि आपका ये है आपके पास, ये है आपका कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो देखिए ये हो गया आपका कुछ। अब इसको समझते हैं हम लोग कि थर्ड एंगल में रखता हूँ मैं इसको समझने के लिए। देखिए ये आपका थर्ड था, इसको मैंने ऐसे रख दिया। ठीक है, ये थर्ड हो गया आपके पास, समझ में आ रहा होगा। और ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा? यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ से फ्रंट साइड से देखोगे, इस साइड से, तो पहले क्या आ जा रहा है? ये एक प्लेन आ जा रहा है। ये प्लेन कौन सा है? वीपी है। चलिए मैं इसको डिनोट कर देता हूँ। ये कौन सा प्लेन है?
VP है, ये क्या है आपका VP है। क्लियर हो रहा है, ये VP हो गया, ठीक है। और ये प्लेन कौन सा है आपका HP होगा। देखिए ये प्लेन कौन सा है HP है, इसको मैं डिनोट कर देता हूँ HP से। क्लियर है, ये HP हो गया। और ये जो साइड में आपको दिख रहा होगा अंदर की ओर, ये क्या है आपका प्रोफाइल प्लेन है, इसको मैं डिनोट कर देता हूँ PP से। क्लियर हो गया, ये PP हो गया। तो ये ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट है, आपका एंगल रखा रहेगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा रहेगा। तो फ्रंट व्यू आप इस साइड से देखोगे तो इसका जो भी पहले के देखिए ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, यहाँ से जैसे ही देखोगे तो ये क्या आ गया, एक प्लेन आ गया। और इस प्लेन को आपको क्या बनाना है, ट्रांसपेरेंट, ताकि रे ऑफ साइट इस ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़े और इस ऑब्जेक्ट का जो भी आपका इमेज बने इस वर्टिकल प्लेन पे बने। तो जो फ्रंट होगा वो कहाँ बनेगा, वर्टिकल पे। क्लियर हो रहा है। अब जैसे भी आप टॉप साइड देखोगे तो ये भी क्या है, एक इसको भी हमें क्या बनाना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंट बनाना पड़ेगा, ताकि इस ऑब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट यहाँ रखे हो इसका इमेज कहाँ बन जाए, इस प्लेन पे बन जाए। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसका टॉप व्यू, जो HP पे क्या बनेगा, टॉप व्यू। अब लेफ्ट हैंड साइड से देखोगे तो इसका जो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आप रखे हो, यहाँ से अगर जाएगा तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगा, इस पे बनेगा, PP पे। क्लियर हो गया। अब रोटेशन पॉलिसी की जब बात करोगे तो जो HP है इसको रोटेट करना है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो HP कौन है आपका, ये है आपका HP, इसको 90 डिग्री हम क्या कर दिए, क्लॉकवाइज, ये ऐसे हो गया, ठीक है। और PP को क्या करना है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्या है, ऐसे है तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये उल्टा घूम गया, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपके पास, कुछ ऐसे। क्लियर है। तो देखो यहाँ HP पे क्या बना था, टॉप व्यू, ये क्या बना, फ्रंट व्यू, और ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू। क्लियर हो गया। और ये आपका जो 3D व्यू होगा उसका इस पे क्या बन जाएगा, 2D में इमेज बन जाएगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ तक आप लोग समझ लीजिए। अब मैं इसको एक और डायग्राम के साथ समझाता हूँ, एक ऑब्जेक्ट को लेके प्रोफाइल प्लेन पे और वर्टिकल पे और हॉरिजेंटल पे, फिर इसको और अच्छे से आप समझ लेंगे। तब तक इसको आप लोग नोट डाउन करें, ठीक है। आइए अब एक डायग्राम के साथ समझते हैं, हम लोग पूरा 3D व्यू बनाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहले मैं एक एक करके बना देता हूँ पूरा कि कौन सा प्लेन है। देखिए ये है आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि 3D ऑब्जेक्ट है, ठीक है। देखिए इसको आप पहले बना लेते हैं हम, ये हो जाएगा आपका, समझ पा रहे होगे आप, यहाँ से मैंने बना दिया इसका, क्या बन गया, ये बन गया आपका HP। क्लियर है। यहाँ से आप एक स्ट्रेट लाइन ले लो, ठीक, और इसको इससे मिला दो, ये बन जाएगा आपका VP, ठीक है। अब ये जो बनेगा ये क्या बनेगा, PP बन जाएगा। यहाँ से अगर आप लेना चाहोगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका प्रोफाइल प्लेन, ये बन गया आपका प्रोफाइल प्लेन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। ये बन गया आपका VP, ये है आपका HP, ये हो गया आपका PP। क्लियर है। देखो दो चीज़ आपको देखना था कि जो रे ऑफ साइट होगा वो पैरेलल होना चाहिए और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको पहले दिखाता हूँ फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू देखने के लिए आप कहाँ से देखते थे, यहाँ से। यहाँ पे क्या है, ऑब्जर्वर खड़ा है, ठीक है, जो कि कुछ इनफाइनाइट डिस्टेंस पे खड़ा है। और यहाँ से आते ही पहले जो आपका क्या पड़ रहा है, VP पड़ रहा है। तो VP को क्या होना पड़ेगा, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ट्रांसपेरेंट। और इसका जो इमेज है, जो इस ऑब्जेक्ट का इमेज है, वो कहाँ आएगा, VP पे आएगा। तो चलो इसको मैं क्या करता हूँ, प्रोजेक्ट करता हूँ। तो देखो इसको अगर प्रोजेक्ट करोगे तो ये कुछ दिखेगा आपको, सामने से अगर देखोगे तो ये साइड दिखेगा, है ना, फ्रंट साइड। तो इसको आगे की ओर प्रोजेक्ट करो, ये यहाँ से प्रोजेक्ट हो गया, ये ऐसे प्रोजेक्ट हो गया और ये ऐसे प्रोजेक्ट हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको 4 पॉइंट मिलेंगे। देखो रे ऑफ साइड क्या है, पैरेलल है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो माना कि ये आपके 4 पॉइंट मिले, यहाँ से कुछ एक पॉइंट यहाँ मिला, दूसरा यहाँ मिला, तीसरा मान लो इधर मिला है आपको, चौथा मिला यहाँ पे, ठीक है। तो इसको आप क्या कर दो, आपस में मैच करा दो, ठीक है। तो ये आपको मिल चुका, कौन सा व्यू मिला है आपको, फ्रंट व्यू मिल गया। क्लियर है। अगर आप यही चीज टॉप से देखोगे तो किस पे बनेगा आपका, ये जो इमेज है वो कहाँ बनेगा,
इस HP के ऊपर बनेगा। देखो टॉप से देखोगे तो ये क्या होगा, प्रोजेक्ट होके ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है आपका ट्रांसपेरेंट है। तो चलो इसको मैं आगे की ओर प्रोजेक्ट करता हूँ, ये ऊपर प्रोजेक्ट हो गया, ये भी क्या हो गया, ऊपर प्रोजेक्ट हो गया, और ये ऐसे प्रोजेक्ट हो गया। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ से देखो ध्यान से, तो यहाँ भी 4 पॉइंट मिले होंगे, माना ये 1 2 3 और ये 4 पॉइंट मिला, ठीक है। इसको आपस में क्या कर दो, मैच करा दो, ठीक है। तो ये देखो ये जो टॉप व्यू था वो कहाँ बन गया आपका, HP के ऊपर। अब देखो जो फ्रंट साइड है वो किस पे बनता है आपका, PP के ऊपर। तो यहाँ से हम ये देखो ये क्या हो गया आपका, लिख देता हूँ मैं, टॉप साइड हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर देखोगे तो ये कौन सा व्यू मिल रहा है, ये हमारा कौन सा हाथ है, लेफ्ट हैंड साइड है। तो लेफ्ट साइड से देखोगे तो इसका किस पे मिलेगा, इस PP के ऊपर मिलेगा। तो इसको आगे की ओर प्रोजेक्ट करो, यहाँ से मैं प्रोजेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये आगे की ओर प्रोजेक्ट हो गया, ठीक है। इसका इमेज मिलेगा हमें, माना कि ये पॉइंट मिला, एक फर्स्ट पॉइंट मिल गया ये, ठीक है। दूसरा पॉइंट मिल गया यहाँ पे, तीसरा पॉइंट मान लो ये मिल गया आपका, ठीक है। चौथा मिल गया ये पॉइंट, इसको क्या कर दो आपस में मैच करा दो, ठीक है। तो देखो ये क्या मिला आपका फ्रंट, ये क्या मिला है आपका टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, या फिर डैश शॉर्ट में लिखो FV। ये क्या मिला टॉप व्यू, और ये क्या मिला आपको लेफ्ट हैंड साइड व्यू, ठीक है। तीनों चीज समझ गए। अब 2 चीज था आपके पास, ये है आपका, इधर से आप लेफ्ट हैंड साइड व्यू देख रहे हो, ठीक है। अब देखो एक और चीज क्या था आपके पास, रोटेशन पॉलिसी था। रोटेशन पॉलिसी में हम लोग क्या करते थे, जो HP था उसको क्लॉकवाइज 90 डिग्री और PP को एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, ठीक है। तो जैसे देखो ये HP है आपका, ये HP प्लेन है, इसको क्या करोगे, PP HP है, इसको क्या करोगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये देखो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो इसको यहाँ से ऐसे और इसको ऐसे, तो ये कितने डिग्री पे लिख दो यहाँ पे, रोटेट 90 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लियर है, रोटेट 90 डिग्री क्लॉकवाइज। और PP को क्या करना है, रोटेट 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो ये हो गया 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ लिख दो रोटेट 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है, ये हो गया आपका। तो जैसे ही आप देखो रोटेट कर रहे हो तो क्या होगा, ये HP क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर आ जाएगा। मतलब देखो कि ये हो चुका आपका, यहाँ पे ये आ गया HP और नीचे क्या आ जाएगा VP। इमेजिन करो कि जैसे ही ये रोटेट हुआ तो कुछ ऐसे सीधे आ जाएगा, ये ऐसे रोटेट हो गया तो सीधे आएगा। जैसे देखो ऐसे है अभी, तो ये रोटेट होगा तो क्या होगा, सीधा हो जाएगा, और इसको ऐसे कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर। दूसरा देखो ये ऐसे था बिल्कुल, इसको और समझाता हूँ मैं, यहाँ से ऐसे जाएगा तो ये अभी देखो ये 90 डिग्री पे है, जैसे ही रोटेट होगा तो सीधा हो जाएगा। तो जैसे ये देखो ये ऐसे था, अब रोटेट होगा तो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज इधर डायरेक्शन में, तो PP कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। तो ये हो गया आपका PP हो गया। क्लियर। इस पे कौन सा व्यू मिला है आपको, HP के ऊपर टॉप व्यू। यहाँ पे मान लो क्या मिल गया आपको, टॉप व्यू मिला, ठीक है। यहाँ पे क्या मिला, लेफ्ट हैंड साइड व्यू, लेफ्ट हैंड साइड व्यू, ठीक है। यहाँ पे क्या मिला, यहाँ क्या मिला था आपको, VP पे फ्रंट व्यू, ये है आपका फ्रंट व्यू, ये है आपका टॉप व्यू, और यहाँ मिला लेफ्ट हैंड साइड व्यू, ये है मिला आपको लेफ्ट हैंड साइड व्यू। क्लियर हो गया। तो देखो अगर आप फर्स्ट एंगल की बात कर रहे होगे तो वहां आपको अलग दिखा होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे HP ऊपर है और VP नीचे है, वहां पे उल्टा था कि VP ऊपर था और HP नीचे था, यानी फ्रंट व्यू ऊपर था और टॉप व्यू नीचे था। तो इस और भी डिफरेंसेस देखते हैं हम लोग क्या क्या होता है। चलो इसको एक और अच्छे से समझते हैं, हम इसको डायग्राम के 3D व्यू में समझते हैं। चलिए देखो ये था आपका, ऐसे कुछ है, ठीक है। अब अच्छे से समझ लेना इसमें। और देखो ये मान के चलिए यहाँ पे कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, क्लियर है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो जैसे ही अगर आप टॉप से इधर से फ्रंट से देखोगे तो ये इसका इमेज इसको क्रॉस करेगा, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है और ये कौन सा प्लेन है, VP है। तो ये इसका इमेज कहाँ बनेगा, इसके ऊपर बनेगा। यानी कि जो रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल आप देख रहे होगे, उसका कहाँ बनेगा, इस पे बनेगा। चलो मैं रेक्टेंगल बना देता हूँ इस पे, कि एक रेक्टेंगल मिला जो कि देखो ऐसे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है।
ऐसे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसको घुमा दो तो जो रेक्टेंगल मिला वो कहाँ मिला, इस VP के ऊपर मिला, ठीक है। तो एक रेक्टेंगल मिला जो कि कहाँ मिला, VP के ऊपर मिला, ये ऐसे समझ गए होगे आप, ठीक है। यहाँ से ऐसे ये कहाँ मिला, VP के ऊपर। जैसे ही अगर टॉप से देख रहे होगे तो ये टॉप से ये इस पे बनेगा जो HP है ऊपर की ओर, तो यहाँ भी अगर ये वाला व्यू देखोगे ये भी रेक्टेंगल ही दिख रहा होगा, तो यहाँ पे मिलेगा कुछ ऐसे, यहाँ भी आपको क्या मिला, एक रेक्टेंगल मिला, क्लियर है। यहाँ भी ऐसे देखो, ये इधर प्रोजेक्ट हुआ, ये इधर प्रोजेक्ट हुआ। अगर लेकिन अब लेफ्ट हैंड साइड से देख रहे होगे तो ये क्या मिलेगा, एक छोटा सा स्क्वायर मिलेगा, तो यहाँ पे एक बना दो, क्या, छोटा सा स्क्वायर बना दो, ठीक है। ये ऐसे हो गया, क्लियर हो गया। अब अच्छे से देखो, ये मिला इसका फ्रंट, ये मिला टॉप और ये मिला साइड, ठीक है। तीनों व्यू आपको इसके ऊपर मिल चुका। अब मैं इसको रोटेट कराता हूँ रोटेशन पॉलिसी से। तो क्या था, पहले HP को क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज कहने का मतलब ये डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज ये डायरेक्शन। तो देखो ये ऐसे है, पहले क्लॉकवाइज क्या कर दो, 90 डिग्री इधर, तो ये ऐसे हो गया, क्लियर हो गया। अब दूसरा क्या करना है, प्रोफाइल प्लेन को एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, तो ऐसे कर दिया मैं 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो ये डायग्राम आपको मिल चुका यहाँ पे, क्लियर है ना। ये मिला था HP, ये VP और ये PP, क्लियर है। तो यहाँ क्या मिला है आपको, लेफ्ट हैंड साइड व्यू, लिख लो, ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड व्यू। ये मिला था आपको, यहाँ पे देखो ये क्या मिला था, फ्रंट व्यू, यहाँ पे लिख लो फ्रंट व्यू। और ये क्या मिला है आपको, टॉप व्यू, क्लियर हो गया। इस ऑब्जेक्ट का, इस 3D ऑब्जेक्ट का आपको यहाँ पे ऐसे मिल चुका, क्लियर हो गया होगा। ये पूरा आप समझ लिए होगे, ठीक है। अब समझते हैं कि ये आप क्लियर अच्छे से समझ लिए रोटेशन पॉलिसी, थर्ड एंगल में क्या होता है। मेन चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ है कि जो आपका प्लेन होता है वो क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, इसको ध्यान में रखना है, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अब इसके मैं अलग अलग फीचर्स दिखाता हूं, जैसे कि हमने फर्स्ट एंगल में देखा था कि उनके क्या क्या फीचर्स थे, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन करो, अब मैं इसके फीचर्स को बताता हूं। तो अभी अब हम लोग देखते हैं इनके क्या क्या फीचर्स हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के। अब हम फीचर्स देखते हैं, जैसा कि हमने फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में भी देखे था, उनके अलग अलग फीचर्स देखे थे। तो देखो थर्ड एंगल में क्या है, चलो देखते हैं। फ्रॉम द अबव डिस्कशन द मेन फीचर्स ऑफ द थर्ड एंगल प्रोजेक्शन कैन बी समराइज एज फॉलो। देखो ये आप 5 पॉइंट में देख लोगे कि अभी आप थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या क्या देखे, ठीक है ना। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में पहला देखो, द ऑब्जेक्ट लाई इन द थर्ड एंगल दैट इज बिहाइंड द VP एंड बिलो HP। समझ गए थे आप कि VP के पीछे और HP के नीचे। जैसा कि देखो यहाँ पे मैं बनाता हूँ और अच्छे से समझा देता हूँ। ये रहा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, यही है आपका, ये है आपका ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, क्लियर है, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो देखो HP के पीछे, VP के पीछे और HP के नीचे, यही पॉइंट लिखा हुआ है। ये जो ऑब्जेक्ट हो गया ये VP के क्या है, पीछे है, और HP के नीचे है, ठीक है। तो यही पॉइंट लिखा हुआ है, क्या है, बिहाइंड द VP और बिलो द HP। फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन लाई बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। तो देखो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, ये है आपका प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। ये किसके किसके बीच में है, यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, और जो आप यहाँ से देख रहे हो यहाँ क्या है, ऑब्जर्वर है। इधर से अगर फ्रंट व्यू देखोगे तो ये क्या है, ऑब्जर्वर, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, ये मान लो ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है आपका प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। तो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन कहाँ है, इस ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में। ये ऑब्जेक्ट पूरा लिख देता हूँ, नहीं तो एक ही दिखेगा। ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जर्वर है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में कौन है, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। इधर भी देख लो, अगर टॉप में भी देखोगे तो यहाँ क्या है, ये प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। यहाँ पे अगर टॉप व्यू में देखोगे तो क्या होगा, ये है आपका ऑब्जर्वर, ठीक है। ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में क्या है, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। क्लियर हो गया दोनों पॉइंट कि प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन लाई बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। सेकेंड पॉइंट भी क्लियर, इसको एकदम ध्यान से याद रखना है। थर्ड पॉइंट देखिए, टॉप व्यू इज ड्रॉन अबव द फ्रंट व्यू। चलिए, टॉप व्यू इज ड्रॉन अबव द फ्रंट व्यू। तो देखिए ये हमारा रोटेशन पॉलिसी था, HP को क्लॉकवाइज, PP को एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे मिल गया था आपका, यही था आपका। चलो यहाँ देख लो, ये है आपका ऐसे बना हुआ है डायग्राम, ठीक है। ये था HP,
VP और ये है आपका PP। यहाँ क्या बना था, टॉप व्यू, ये है आपका फ्रंट व्यू और ये है लेफ्ट हैंड साइड व्यू। ठीक है, ये बना है आपका, कुछ ऐसे डायग्राम बना है। चलो इस पॉइंट को आप समझते हैं हम लोग। ठीक है, देखो टॉप व्यू इज ड्रॉन अबव द फ्रंट व्यू। तो टॉप व्यू कहाँ है, यहाँ है, फ्रंट व्यू से ऊपर, लेकिन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में वो चीज़ अलग था। ठीक है, तो देखो टॉप व्यू यहाँ पे ऊपर बनता है और फ्रंट व्यू नीचे बनता है, ध्यान रखना है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। ठीक है, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड व्यू के देखोगे, ड्रॉन द लेफ्ट साइड ऑफ द फ्रंट व्यू, अगर आप लेफ्ट साइड से देखोगे, इस चीज को लेफ्ट साइड से देखोगे तो फ्रंट व्यू के किधर बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा। क्लियर है, अगर आप लेफ्ट साइड से देख रहे हो तो फ्रंट व्यू के किधर बनेगा, लेफ्ट साइड बनेगा। और यही चीज अगर राइट हैंड साइड से देखोगे तो फ्रंट व्यू के किधर बनेगा, ये राइट साइड में बनेगा। फिर अगर राइट साइड का एग्जाम बना दूं मैं तो देखो ऐसा बन जाएगा, कुछ ऐसे। तो ये हो जाएगा आपका राइट हैंड साइड व्यू, ये हो गया आपका फ्रंट व्यू, ये हो गया आपका टॉप व्यू। ये क्या हो गया आपका, जब आपका राइट साइड से देखोगे तो कहाँ होगा, जो फ्रंट व्यू के राइट साइड में बनेगा। क्लियर हो जाएगा, ये दोनों पॉइंट आप समझ लिए होंगे अच्छे से कि अगर लेफ्ट साइड से देखोगे तो लेफ्ट हैंड के फ्रंट व्यू के लेफ्ट साइड में, अगर राइट साइड से देखोगे तो फ्रंट व्यू के राइट साइड में बनेगा। यही पॉइंट लिखा हुआ है, फिफ्थ पॉइंट, द राइट हैंड साइड व्यू ड्रॉन टू द राइट साइड ऑफ द फ्रंट व्यू। क्लियर हो गया, तो ये थे इसके फीचर्स से थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के। तो यहाँ पे आपका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन खत्म होता है। अब हम इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे अच्छे से, कि जो आपका पिक्टोरियल व्यू अगर 3D में दिया रहेगा तो उसके प्रॉपर डायमेंशन के साथ हम उसको चार्ट पेपर पे कैसे बनाना है वो समझेंगे इसके बाद। ठीक है ना, इसके बाद कहने का मतलब जैसे ही हम अपना प्रॉब्लम, जो 9 प्रॉब्लम फर्स्ट क्लास में लिखवाया था, उसको जैसे ही कंप्लीट करेंगे उसके बाद हम इसके प्रॉब्लम करेंगे, एक एक अच्छे को पूरे अच्छे से चार्ट पेपर पे कैसे बनाएंगे। ये तो मैं अभी एक स्केच के थ्रू ऐसे बताया हूँ कि 3D व्यू को 2D व्यू में कैसे ले जाते हैं, और प्रॉपर डायमेंशनिंग के साथ कैसे 90 डिग्री को 45 डिग्री पे रोटेट करते हैं, इसको 45 डिग्री पे रोटेट करके हम इधर लाते हैं। ठीक है, वो आप समझाएंगे जब प्रॉब्लम हम करेंगे। ये एक आपको एक पिक्चर मिल गया होगा कि फ्रंट व्यू कैसा होता है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में कैसे डायग्राम बनाते हैं और थर्ड एंगल में कैसे बनाते हैं। जैसा कि आप लोग को फर्स्ट क्लास में बताया था मैंने, फर्स्ट लेक्चर में, कि जो फ्रंट व्यू फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन होता है वो आपके इंडिया, रशिया और यूके में यूज होता है। ठीक है, लेकिन अगर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की बात करोगे तो ये आपका कहाँ यूज होता है, USA में यूज होता है। क्लियर है, तो ये आप फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल अच्छे से समझ लिए, इसके फीचर समझ लिए। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे।